Good morning, students. The next topic is shortcut method for computing the mean. देखिए अभी हमने करा है शॉर्टकट मेथड फॉर कंप्यूटिंग द मीन। इसमें करना क्या है आपको, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स आई आर द मिड वैल्यू एक्स आई इन डिफरेंट क्लास ऑफ ए ग्रुप डाटा आर लार्ज in magnitude, then the computations of the mean x bar becomes lengthy by Darren method. ठीक है, in this computation of mean can be simplified by a shortcut method. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्टकट मेथड। इसमें करना क्या है, इन शॉर्टकट मेथड मीन इज गिवन बाई एक्स बार इजकल टू एज्यूम मीन, मीन्स हम कोई एक मीन मान लेंगे, एक्स बार इजकल टू एज्यूम मीन प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपान समेसन ऑफ एफ आई। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एज्यूम मीन ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपान समेसन ऑफ एफ आई इजकल टू 1 से के। ठीक है, हियर वी चूज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कॉल्ड एज्यूम मीन, किसी को हम मानेंगे उससे क्या बोलेंगे, एज्यूम मीन बोलेंगे। आर ओरिजिन एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ एक्स आई, उसको हम एक्स आई से घटा देंगे। द रिड्यूस वैल्यू एक्स आई माइनस ए इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम ए, इट इज डिनोटेड बाई डी आई। ठीक, जो एक्स आई माइनस ए करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डी आई बोलेंगे। ठीक है, वो क्या होगा आपका डी आई। फिर देख लो वर्किंग कैसे करनी है, प्रोसीजर कैसे करना है। पहला स्टेप है आपका, इफ़ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन ग्रुप डाटा देन फाइंड मिड पॉइंट ऑफ एक्स आई। अगर हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ग्रुप में है, ठीक है, तो हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ एक्स आई। ठीक, दूसरा स्टेप चूज एज्यूम मीन, तो हम फिर अपने आप उसका एक एज्यूम मीन मान लेंगे, क्या होगा, ठीक है, डेविएशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम ए, वही निकालेंगे एक्स आई माइनस ए डिनोटेड बाई डी। फाइंड एफ आई डी आई एंड समेसन ऑफ एफ आई डी आई। ठीक, अप्लाई द फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन ए बराबर ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपान एन के। और यही प्रोसीजर से हमारा पूरा सवाल लग जाएंगे। जहाँ एक में के लगाएंगे पूरा आपको समझ में आ जाएगा। पहले हिंदी में देखिएगा, देखिए शॉर्टकट मेथड फॉर कंप्यूटिंग द मीन, माध्य ज्ञात करने की लघु विधि। ठीक, तो वही काम है, हम इंग्लिश बता चुके हैं, हिंदी बात सुनो ध्यान से। यदि एक्स आई व एफ आई के मान बहुत बड़े हों, ठीक है, एक्स आई और एफ आई के मान जो है बहुत बड़े हों, तब एक्स आई व एफ आई के गुणनफल एक्स आई एफ आई का मान ज्ञात करना कठिन होता है। मतलब कहने का मतलब है एक्स आई का मान बहुत ज़्यादा है, एफ आई का मान बहुत ज़्यादा है, तो आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आता है ना, ज्ञात कठिन होता है। इस गणना को सरल करने के लिए सभी मानों को एक निश्चित संख्या ए, जिसे कल्पित मास कहते हैं, घटाया जाता है। इस विधि से समानता माध्य ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। एक्स बार इजकल टू कल्पित माध्य मतलब मी एज्यूम मीन प्लस समेसन एफ आई डी आई अपान समेसन एफ आई। डी आई क्या है, यहाँ पर एक्स आई माइनस ए को ए से एक्स आई कहते हैं। ठीक है, बस यही आपका डी आई हो जाएगा। वर्किंग देख लो, यदि बारंबारता बंटन वर्गीकृत है, वर्गीकरण में से एक वर्ग में बटी हुई है, तो उसका मध्यमान एक्स आई ज्ञात कीजिए। कल्पित माध्य ज्ञात करिए, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए का मान ज्ञात करिए, एफ आई डी आई व समेसन एफ आई डी आई को ज्ञात करिए। फिर अगले स्टेप में हम अर्थमेटिक मीन का उपयोग करेंगे, ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपान एन के। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे सवाल दे रहा है, देखो निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य लघु विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि इंग्लिश में इसका, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय शॉर्टकट मेथड। ठीक, देखो सवाल में कह रहा है वर्ग अंतराल मीन्स क्लास इंटरवल, बारंबारता मीन फ्रीक्वेंसी, ये दे दिया गया। 50 से 100, 150 से 250, 250 से 300, 350 से 450, 450 से 550, बारंबारता 16 दिया गया है। देखो वर्ग अंतराल मीन क्लास इंटरवल दिया गया है। अब हमने क्या कहा था, जब ये आपका किस में हो, वर्गीकृत डाटा हो, तो हम इसको क्या करेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे।
तो आप मध्यमान निकाल लो, x लिख लिया, मध्यमान निकाला 150 प्लस 50 प्लस बाई टू, 150 प्लस 250 बाई टू, 250 प्लस 350 बाई टू, 350 प्लस 450 बाई टू, 450 प्लस 550 बाई टू, ये हो गया। कल्पित माध्य कह रहा कल्पित माध्य निकालते हैं एक, देखो जोड़ो 100 200 300 3 5 6 6 4 10 5 15, तो कोई एक हम इसमें कल्पित मान लेते हैं, 1 2 2 4, क्या हुआ 300 ने कल्पित मान ले लिया। ठीक है, कल्पित मान माने, किसी को कल्पित मान ले 300 ने कल्पित मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो, अब माध्य का विचलन मीन्स डेविएशन फ्रॉम मीन, इसे बोलते हैं माध्य का विचलन, हिंदी बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। डी बराबर एक्स आई माइनस ए, तो 100 माइनस 300 माइनस 200, 200 माइनस 300, 300 माइनस 300, 400 माइनस 300, 500 माइनस 300, ये लिख लिया। एफ दिया गया है 16 12 10 12 17। अब एफ आई इंटू डी आई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया इतना। समेसन ऑफ एफ डी निकाल लो, समेसन ऑफ एन भी निकालना है, एफ को जोड़ लो, एफ डी आ गया हमारे 1800। देन समानता माध्य का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस समेसन ऑफ एफ डी अपान एन के 300, ये जोड़ा माइनस का 1800 बटे 57, ये आया इतना 268.42। समझ गए, कल्पित माध्य को अपने आप मानेंगे, चाहे जो मानो, फिर आपको घटाना है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बाय शॉर्टकट मेथड। मतलब है हिंदी में क्या है, निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य लघुवृत्त द्वारा ज्ञात कीजिए। मार्क्स दिया गया है, प्राप्तांक क्या है, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से, क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, वर्ग अंतराल। लेस देन 20 मतलब इतने बच्चे हैं, 16 बच्चे जो है जो 20 नंबर से कम पाया है, तो आप कहो 0 से 20 16, फिर लेस देन 30 मीन्स 20 से 30, 21, 30 से 40, 35, 40 से 50, 52, 50 60 58, 60 70 78, 70 से 80 94, 80 से 90 100। अब फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो ये कॉम्पिटिटिव फ्रिक्वेंसी हो गई, क्योंकि जब ये इस तरह दिया जाएगा कभी भी, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव फ्रिक्वेंसी, हिंदी में बोलेंगे संचयी बारंबारता। बारंबारता हो गई। अब ये हुई 16, एफ फ्रिक्वेंसी निकालो 16, इसको घटाओ 21 में 16 गया 5, 35 में 31 गया 14, 52 में 35 गया 17, 58 में 52 गया 6, 78 में 52 गया 20, 94 में 78 गया 16, ये 6, इसको जोड़ लो, n बराबर 100। अब मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई, मध्यमान वैल्यू क्या हो गई, 0 प्लस 20/2, 20 प्लस 30/2, 30 प्लस 40/2, 40 प्लस 50/2, 50 प्लस 60/2, पूरा बाई 2 कर लिया। इनमें से कोई कल्पित माध्य मान लिया, 55 इजकल टू कैपिटल ए, जैसे इधर बात। फिर निकाला डेविएशन इजकल टू डी आई इजकल टू एक्स आई माइनस ए के, तो एक्स आई माइनस ए मान 55 माना, एक्स आई कहाँ है आपका, ये रहा 10 माइनस 55 माइनस 45, 25 माइनस 55, 35 माइनस 55, 45 माइनस 55, ये आ गया, घटा दिया। अब गुणा करना है एफ आई इंटू डी आई का, डी आई ये रहा, एफ का ये रहा, गुणा कर दो, 16 इंटू माइनस 45, पूरा गुणा करके जोड़ लिया। ठीक, फॉर्मूला लगा दे, अर्थमेटिक मीन बराबर ए प्लस समेसन एफ डी अपान एन, 55 प्लस माइनस 60 620/100, 448.8 आ गया, बस हो गया आंसर। ठीक, इस तरह आप लगाइएगा। थैंक यू।